अटैक हो रहा है, किस तरह से देखते हैं पलमा अटैक हुआ? जो हुआ है उसके बारे में मतलब कोई क्या सोचेगा, वो तो पूछना ही नहीं चाहिए ना। वो तो बहुत ही दुखद बात है। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इतना तकलीफ़ होती है और हम हेल्पलेस होते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार और हमारी आर्मी कुछ करेगी। गुस्सा की बात की है, लेकिन आज लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सोल्जर्स के लिए लोग रोड पे उतरे। रेल नहीं, रेल हमेशा उतरते हैं सोल्जर्स के लिए। लेकिन लोग नॉर्मली हमेशा जो हमारे पार्टियाँ यहाँ। होती थी मैम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता था प्रोटेस्ट, इस तरह का प्रोटेस्ट, लेकिन इस बार सोल्जर्स के लिए इन नहीं, मुंबई। हमेशा मुझे लगता है हमारी कंट्री में जब ऐसा कुछ होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा हुआ है ना, तो इसलिए शायद ज़्यादा एंगर है। बट मुझे लगता है जब भी हमारे देश के लिए कुछ ऐसा होता है तो हमारे लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, अटैक एक तो पहली बात जवान पर हुआ, जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है। तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है, वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं, वो रियल हीरो है। उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं, वॉप्ड इंटरप्रिटेशन होते हैं, आपके लेके आते हैं कि हमारे ये मकसद है, हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे वॉप्ड लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा। लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले उन पर क्या गुजरी होगी, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ खोया। लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सलाम, सल्यूट उनको। एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उनको तो दे हैव टू पे, Yeah, they have बिकॉज to दिस pay. इज Yeah, नॉट, this is not. वी कांट टेक इट एनीमोर। बहुत हो गया। और कहते हैं नाम भी रखा है जैश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, Yeah, what यू नो। Muhammad? In the name of Muhammad. Jaish Muhammad, army of Muhammad. Muhammad will choose his own army. Who are they to call themselves the army of Muhammad? So, इस तरह के एक्ट करना कि अब निहत्तों को छुपके से आके बच्चों को, यू नो, तो बूढ़ों को, जवानों को किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप, और किसी भी कोई भी रिलीजियस, कोई These are terrorists, simple as that. This is it is we क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है। और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर इनको निकालेगी, पकड़ेगी, और जो करना है वो करेगी। जहाँ भी हो। हमने कुछ साल पहले वैसे जवाब उनको बिल्कुल दिया है, एंड नाउ आई गेस द वर्ल्ड नोज दैट वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग इट। एंड सो येस, आई मीन सबको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये बात ऐसे हुई है हमारे जवानों के साथ। एंड obviously what the government, the kind of step the government will take, the army will take, you know, we are waiting for that. We are in complete solidarity with that and we completely support them, you know. मुझे हम वही बात करते रहते कि हम और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हम और उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, हम उनको और हमारा सपोर्ट कैसे दर्शा सकते हैं। ये आई गेस द डे विल फिगर इट आउट। मैं पहले से कहता आया हूँ, यू नो, कि हमारे यहाँ पे भी आर्मी ट्रेनिंग और आर्मी में सर्विस एटलीस्ट कुछ महीने के लिए, एक आध साल के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। द एंटायर कंट्री जस्ट नीड्स टू बी वन एट सच टाइम्स। अगर वैसा सामने आपको जवाब मिलेगा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी कंट्री की तरफ आंख उठा के देखने की। जब पहली बार मैंने कल सुना, दिन में मैं शूट कर रहा था, आई कुडंट बिलीव इट। आपने इसके पहले उड़ी अटैक के बारे में सुना था जहाँ 11 सिपाही शहीद हुए थे, बट दिस इज़ ऑफ अनदर मैग्नीट्यूड, 43+ सोल्जर्स। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग। मेरे पिताजी खुद आर्म्ड फोर्सेस से हैं, इंडियन नेवी से हैं, उन्होंने 1971 की वॉर लड़ी है। तो मेरा बचपन यू नो आर्म्ड फोर्सेस की कहानियाँ सुन के ही बीता है। आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज, एंड बट व्हेन यू गेट टू सी ब्लड शेड एंड यू नो, ये वो सिपाही है जो मारे गए जब वॉर भी नहीं चल रही थी, यू नो, पीस के टाइम पे। इट जस्ट फील्स सो टेरेबल। और आप कभी कभी अपनी लाइफ को क्वेश्चन करते हैं कि हम अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, पर जो देश में हो रहा है, जो हमारे आई थिंक CRPF जवानों के साथ हुआ, इट इज़ सो मच बिगर, इट इज़ सच ए ह्यूज calamity, I would call it. It's just terrible what's happened. It's heartbreaking, and I really hope I think the present government, the government which will come ahead, can find a way to deal with this, because it's a much larger issue than
बहुत लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इसका जवाब देना चाहिए, यू नो डायलॉग्स बंद हो जाने चाहिए, बट आई फील जो कश्मीर में सिचुएशन है इट्स फार मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स गॉट फार मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द लास्ट 5 years. यू नो जो 89 में था अभी फिर से वही सिचुएशन हो गई है. इट नीड्स अ फार मोर न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग जो शायद मेरे पास भी नहीं है, बट आई थिंक you know, at least what I feel I can do is reserve my right of just having a random opinion on Twitter or on Instagram कि लड़ाई करो, war करो. It's not that easy, you know. But having said that, my heart is with the families of you know all the soldiers who have been martyred. कहने को कुछ बचा नहीं है जब 40+ innocent lives जिनके घर पर उनके शरीर के टुकड़े भी वापस नहीं आते हैं, और वो माएँ जिनकी आँखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, वो फादर्स जिनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एक अच्छे कॉज के लिए अपने बच्चों को भेजा था. आई डोंट नो, मतलब आर वी एट वॉर? इट्स लिटरली सीमिंग लाइक वी आर एट वॉर. मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इन जवानों के लिए हम अगर कुछ न भी कर सकें तो एक प्रेयर तो बोल सकते हैं, यू नो, समथिंग टू कीप देम गोइंग, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं ना तो गवर्नमेंट चलाती हूँ ना गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली सिटीज़न हूँ, और मैं एज बतौर सिटीज़न एक ही चीज़ बोलूँगी, वी नीड टू सपोर्ट आवर सोल्जर्स. दीज आर द ब्रेव हार्ट्स दैट आर प्रोटेक्टिंग अस. आज उनकी वजह से आज हम यहाँ पर इतने खुश आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं. सो वी नीड टू एब्सोल्युटली बी विद आवर सोल्जर्स, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि हमारी गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी या जो भी डिसीजन लेगी वो सारी पार्टियां सब मिलकर लें. ये वक्त नहीं है अलग अलग विचारधाराओं का, ये वक्त है कि हमारे बच्चों को ज़रूर और जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए. सो आई सल्यूट ऑल दीज ब्रेव हार्ट्स एंड my heart goes out to those mothers. I'm a mother myself, and I just say Jai Hind and Jai Jawan. That's it.